सोचो, एक ऐसा बच्चा जो पैदा होते ही अधूरा हो, ना आंखें खुली, ना शरीर पूरा, और फिर भी वो खुद अपनी जिंदगी बचा लेता हो। ये कहानी है कंगारू के बच्चे की। जब एक कंगारू का बच्चा जन्म लेता है, वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर का होता है, आपके नाखून जितना छोटा, ना आंखें खुली, ना शरीर मजबूत, पूरी तरह असहाय। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। जन्म के तुरंत बाद वो नन्हा सा बच्चा बिना किसी मदद के अपनी माँ के शरीर पर चढ़ता है और खुद ही पहुंचता है उसकी थैली, पाउच तक। ये कोई सिखाई हुई चीज नहीं, ये है उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट। अब शुरू होता है उसका असली जीवन। माँ की थैली उसके लिए एक दूसरा गर्भ बन जाती है, जहां वो महीनों तक रहता है। माँ के शरीर से चिपक कर दूध पीता है और धीरे धीरे पूरी तरह विकसित होता है। लेकिन यहाँ कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कंगारू माँ सिर्फ एक बच्चे की माँ नहीं होती। एक ही समय पर उसके पास हो सकता है 3 बच्चे। एक बच्चा उसकी थैली में, एक बच्चा बाहर कूदता हुआ और एक बच्चा उसके गर्भ में। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी भी बाकी है। माँ कंगारू अपने हर बच्चे के लिए अलग अलग दूध बनाती है। एक ही समय पर उसकी अलग अलग निपल से अलग कंपोजिशन का दूध निकलता है। छोटे बच्चे के लिए हल्का, पोषण से भरा दूध, और बड़े बच्चे के लिए गाढ़ा, एनर्जी से भरपूर दूध। मतलब एक ही माँ एक ही समय पर 2 अलग अलग बच्चों की जरूरत के हिसाब से दूध बना रही है। धीरे धीरे वो छोटा सा जोई थैली से बाहर झांकना शुरू करता है, दुनिया को देखता है, और फिर एक दिन अपनी पहली छलांग लगाता है। और यही से शुरू होती है उसकी असली जिंदगी। एक कमजोर, अधूरे जन्म से लेकर एक मजबूत, कूदते हुए कंगारू बनने तक का सफर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये नेचर की सबसे एडवांस्ड पेरेंटिंग सिस्टम है। कंगारू हमें सिखाता है कि परवरिश सिर्फ जन्म देने से नहीं, बल्कि हर स्टेज पर साथ निभाने से होती है।